बुक रीडिंग की जय हो। सभी भक्त वृंद की जय हो। नाम से का माता जी की विशेष जय हो। कंस का उद्धार। जब कंस के मल्लों ने, मैं समझ जब कंस के पिल्लों ने, ऐसे भी समझ सकते हैं है ना, सेम ही है, ने अपना लड़ने का संकल्प व्यक्त किया। ये क्या हो रहा है भाई? ओके। तो श्री भगवान मधुसूदन ने चाणूर का सामना किया था, रोहिणी के पुत्र बलराम ने मुष्टिक का सामना किया। हाथ से हाथ और पैर से पैर भिड़ाकर कृष्ण और चाणूर तथा बलराम एवं मुष्टिक विजय होने के लिए एक दूसरे को धकेलने लगे। उन्होंने हाथ से हाथ, सिर से सिर, पिंडली से पिंडली और छाती से छाती भिड़ा दी और एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। एक दूसरे को एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर धकेलते हुए अत्यंत भयंकर युद्ध करने लगे। एक ने दूसरे को पकड़कर धरती पर पटक दिया, तो कोई पीछे से दूसरे के सामने की ओर दौड़ा और दांव लगाकर उसे पराजित करने का प्रयास करने लगे। धीरे धीरे युद्ध की गति में तीव्रता आने लगी। कभी वे एक दूसरे को पकड़ लेते थे, तो कभी घसीटते थे, कभी ढकेलते थे। तदंतर वे एक दूसरे को हाथ पैर से आबद्ध कर लेते थे। प्रत्येक ने अपने विरोधी को पराजित करने के प्रयास में मल्ल युद्ध की समस्त कलाओं का उत्तम प्रदर्शन किया। आप भी उत्तम भक्त बन के थोड़ा ऊपर करें इसको। धन्यवाद। किंतु रंगभूमि के दर्शक संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि उन्हें प्रतियोगी बराबरी के नहीं प्रतीत हो रही थी। शिला के समान सुदृढ़ शरीर वाले चाणूर और मुष्टि के से मल्लों के सामने के समक्ष उन्हें कृष्ण और बलराम नितांत बालक, छोटे बालक लग रहे थे। कृष्ण और बलराम के प्रति दर्शकों में से बहुत सी महिलाओं के मन में करुणा व पक्षपात था। वे इस प्रकार से वे इस प्रकार वे आपस में इस प्रकार वार्तालाप करने लगे, प्रिय मित्रों, यहाँ तो अन्याय लगता है। यहाँ तो अन्याय का युद्ध चल रहा है। राजा की उपस्थिति में भी सब कुछ अन्याय हो रहा है। महिलाओं को इस युद्ध में आनंद नहीं आ रहा था। बलशाली तथा निर्धन के मध्य युद्ध को प्रोत्साहन करने में देने में वह असमर्थ थी। मुष्टिक और चाणूर विशाल पर्वतों की भांति बलशाली तथा वज्र के समान कठोर हैं, जबकि कृष्ण और बलराम अल्पायु के कोमल बालक हैं। न्याय के सिद्धांत ने इस सभा का त्याग कर दिया है। न्यायोचित सिद्धांतों को जानने वाले व्यक्ति इस अनुचित प्रतियोगिता को देखने के लिए यहाँ नहीं रुकेंगे। जो इस मल्ल युद्ध प्रतियोगियों को देख रहे हैं वे ज्ञानी नहीं हैं, अतएव वे कुछ कहें अथवा मौन रहें, वे पाप के भागी हो रहे हैं। उस सभा में से एक अन्य महिला बोल उठी, मेरे प्रिय मित्रों, कृष्ण के मुख की ओर दृष्टि डालो। अपने शत्रु का पीछा करने के कारण उनके मुख पर श्रम बिंदु आ गए हैं, मतलब पसीने के रूप में, पर श्रम बिंदु। अपने शत्रु का पीछा करने के अवसर उन जिससे उनका मुख जल बिंदुओं से विभूषित कमल पुष्प के समान शोभायमान हो रहा है। एक दूसरी महिला ने कहा, क्या तुम देख रहे हो कि बलराम जी का मुख कितना सुंदर हो गया है? उनके गोरे मुख पर लालिमा छाई है, क्योंकि वे मुष्टिक के साथ एक घोर युद्ध में संलग्न है। सभा में उपस्थित नारियों में से एक अन्य ने दूसरी को संबोधित किया, प्रिय सखी। आजकल बहुत चलता है ना ऐसा। सॉरी। आजकल इस सखियों के नाम पे दिल्ली एनसीआर से वृंदावन जाके वो रील्स बना के लोग क्या ही सखीपना पाल रहे हैं पता नहीं। पर हम तो उससे थोड़ा सा सतर्क रहे ऐसी सखियों से। जरा विचार करो कि वृंदावन की भूमि कितनी सौभाग्यशालिनी है कि श्री भगवान स्वयं वहां उपस्थित हैं और पुष्प मालाओं से विभूषित वे अपने भ्राता बलराम जी के साथ सदैव गोचारण में व्यस्त रहते हैं। उनके ग्वाल बाल सखा सदैव उनके साथ रहते हैं और वे अपने दिव्य वंशी बजाते रहते हैं। हमने पूछा था बीच में, 3 तरह की होती है फ्लूट। किसी को नाम याद है हिंदी में या संस्कृत में? पारुल माता जी बस एक, धीरज प्रभु दो, बस। गायत्री माता जी, संजीता माता जी, चलिए एक लड़के को मौका देते हैं जी प्रभु।
हाय कृष्ण प्रभु जी, वंशी, वेणु एंड मुरली। बहुत बहुत धन्यवाद। तो भगवान अभी क्या बजा रहे हैं? वंशी। वृंदावन के निवासी उनके साथ भाग्यशाली है कि उन्हें शिव आदि देवताओं द्वारा, लक्ष्मी जी द्वारा पूजित कृष्ण व बलराम के पद कमलों के सतत दर्शन होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। हम अनुमान भी लगा सकते हैं कि ब्रजभूमि की गोपियों ने कितने पुण्य कर्म किए थे, जिसके फलस्वरूप उन्हें भगवान के दिव्य शरीर के अद्वितीय सौंदर्य के दर्शन का आनंद प्राप्त हुआ। भगवान का सौंदर्य अतुलनीय है। शरीर के लावण्य अथवा वर्ण के सौंदर्य में न कोई उनसे बढ़कर है ना बराबर है। तो ये बताया जाता है ना, मैं सोचता था पहले कि ऐसा क्यों लिखते हैं कि नो वन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू कृष्णा। ये लिख देना ही बहुत है, नो वन इज इक्वल टू कृष्णा, बट कुछ जो अ, गधे किस्म के लोग हैं वो फिर बोलते हैं कि ना, या वी आर नॉट इक्वल टू कृष्णा, वी आर ग्रेटर देन कृष्ण। इसलिए प्रभुपाद ने ये बोल दिया क्लियरली, नो बडी इज इक्वल और ग्रेटर देन कृष्ण। मतलब क्या हुआ? एवरीवन इज बिलो कृष्ण। सिंपल सी बात। प्रातः गोदोहन के प्रारंभ करके धान कूटने तथा प्रातः काल माखन भिगोने तक अपनी दिनचर्या से प्रतिक्षण वे कृष्ण का दर्शन और चिंतन कर सकती हैं। अपने घरों को झाड़ते बुहारते समय अथवा मार्जन करते समय वे सर्वदा ही कृष्ण की लीला में चिंतन में लीन रहती हैं। विभिन्न प्रकार के भौतिक क्रियाकलापों में व्यस्त रहते हुए भी कोई किस प्रकार कृष्ण भावना में डूबा रह सकता है? गोपियां इसका आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करती है। जैसे हम सोचते ना कि अरे प्रभु जी आपको क्या पता, हमारी तो पढ़ाई है, लिखाई है, घर के काम है, आवन है, जावन है, हम भक्ति नहीं कर सकते। तो यहाँ श्रील पापा समझा रहे हैं कि गोपियों का उदाहरण, गोपियां सब कुछ करके, जो भी अलाउड था या अवेलेबल था करने के लिए, घर को साफ रखना, खाना बनाना, बच्चों का ध्यान रखना या अपने एल्डर्स का ख्याल रखना, सब कुछ करने के बाद भी देवर लविंग कृष्ण। हम्म। ये बहुत अच्छा उदाहरण है। जब कोई व्यक्ति कह रहे हैं प्रभु जी आप तो सब छोड़ छाड़ के बैठे हो, कभी गृहस्थ लाइफ में फुल टाइम जॉब करके देखो तो मालूम पड़े। तो मैंने बोला, अरे हम सब करके आए भाई, जैसे आज दीपक प्रभु पूछ रहे थे, हम सब करके आए, बीन देयर डन दैट, है ना? फिर भी वहाँ आनंद नहीं है, तभी तो यहाँ आके बसे हुए हैं हम, है ना? तो जैसा एक बड़ा सुंदर है गान, ये छोड़िए। विभिन्न प्रकार के भौतिक क्रियाकलापों में व्यस्त रहते हुए भी इस प्रकार कृष्ण भावना मत अच्छा वगैरह है। एंड देन नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। एक सी ने दूसरी सखी से कहा, मेरी सखियों आओ वृंदावन चले रील बनाए। हमें गोपियों के क्रियाकलापों को सर्वोत्कृष्ट पुण्य के रूप में स्वीकार करना चाहिए, अन्यथा उन्हें प्रातः एवं सायंकाल दोनों समय कृष्ण के दर्शनों का सुअवसर किस प्रकार प्राप्त हो पाए। प्रातः काल जब कृष्ण एवं बलराम अपने ग्वाल बालों सखाओं तथा गौओं के साथ गोचारण के जाते हैं तथा संध्या समय जब वे लौटते हैं, तब गोपियों को उनके दर्शन का सुअवसर प्राप्त होता है। वे वंशी वादन में रथ और मंद मुस्कान से युक्त लौटते हैं। इज वेरी स्माइलिंग, मस्त, सॉरी, स्मित हास्य, थोड़ी से स्मित हास्य करते हुए लौटते हैं। एंड जैसा हम देख सकते हैं बहुत बार, अभी अनीशा दांत छुपाए हुए हैं, अभी दिखा दिए, दांत छुपा दो तो स्मित हास्य हो जाता है। हाँ, बाकी लोग भी, दीपाली, नीतू, अश्मी, क्षिति सब लगे हुए हैं दांत छुपाने में। बराबर है, ऐसे ही ऐसे ही। रमेश की तो 32 काउंट हो रहे हैं यहाँ पे, तो दिख रहे हैं। जब जीव के परमात्मा प्रत्येक जीव के परमात्मा भगवान कृष्ण को एक ज्ञात हुआ कि सभा में उपस्थित स्त्रियां उनके विषय में उद्विग्न हैं, तब उन्होंने द्वंद्व युद्ध को जारी न रखकर उन मल्ल योद्धाओं का तत्काल ही वध करने का निश्चय किया। श्री कृष्ण ने बलराम के माता पिता नंद महाराज, यशोदा, वसुदेव और देवकी भी अपने पुत्रों की असीम शक्ति को न जानने के कारण उद्विग्न थे। उद्विग्न मतलब, हाँ, दुखी थे, हाँ, दुखी थे, टेंस थे, ऑल दीज थिंग्स। बलराम जी उसी प्रकार से मुष्टि से युद्ध कर रहे थे जिस प्रकार से भगवान कृष्ण चाणूर से द्वंद्व युद्ध कर रहे थे। चाणूर के प्रति क्रूर प्रतीत होते हुए कृष्ण ने अपनी मुट्ठी के से तत्काल उस पर 3 प्रहार किए। 1 2, जैसे वो करते हैं ना, क्या क्या क्या, बस काम तमाम। चाणूर के प्रति दर्शकों को देख कर अत्यंत आश्चर्य हुआ। कृष्ण के प्रहार से वह महान मल्ल
डगमग आ गया। तब अंतिम प्रयास करते हुए चाणूर ने इस प्रकार कृष्ण पर आक्रमण किया जैसे एक बाज अपने शिकार या दूसरे पर झपटता है। वह दोनों हाथ बांध कर कृष्ण के वक्ष पर आघात करने लगा। जैसे आजकल कुछ सास बहुएं करती है, वैसे जनरली तो ऐसा हमेशा होता जरूरी नहीं है, बट देखा गया है। वो मुंह से बोलते बोलते करते थे, ये लोग लिटरली कर रहे हैं। श्री कृष्ण ने चाणूर, अच्छा, या श्री कृष्ण जरा से भी विचलित नहीं हुए। जैसे गज पुष्प आहार से आघात किए जाने पर तनिक भी विचलित नहीं होता, वैसे ही श्री कृष्ण ने चाणूर के दोनों हाथों को शीघ्रता से पकड़ लिया और उसे चारों ओर घुमाने लगे। जुप 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 जुप। और फिर चाणूर का प्राण अंत ही हो गया। तदंतर कृष्ण ने उसे धरती पर फेंक दिया। चाणूर इंद्र के ध्वज के समान गिर पड़ा और उसके सभी सुनिर्मित आभूषण इधर उधर बिखर गए। मुष्टिक ने भी बलराम जी पर प्रहार किया और उसके उत्तर में बलराम जी ने अत्यंत बलपूर्वक प्रहार किया। मुष्टिक कांपने लगा, मुख से रक्त का वमन, वमन मतलब होता है उल्टी, वामन नहीं वमन, ठीक है, याद रखना। वामन देव है जिन्होंने बलि महाराज से 3 पग धरती मांगी थी, और मेरा नाम सुंदर वामन है, वमन नहीं है ना, याद रखिए। मुष्टिक फिर जैसे कोई आंधी में कोई तूफान, या सॉरी आंधी तूफान में कोई वृक्ष गिर जाता है, उसी प्रकार मुष्टिक गिर पड़ा। आप just इमेजिन कीजिए, वो एक रेसलिंग एरिना, वहां पे कृष्ण है और बलराम जी भी हैं। फिर कृष्ण और बलराम जी में से वो देखते हैं कि इस 2 लोगों को ले लेते हैं, मतलब जो कृष्ण बलराम के अलावा वहां पे हैं, और उन लोगों को कन्विंस कर लेते हैं, हाँ, कि इस तरह से करना है। एंड 10 यहाँ पे आके अब ये दोनों मल्ल मर गए। अभी तो और आएंगे। कौन कौन गए? 2, चाणूर और मुष्टिक। अभी आएगा शल और तोशल। इन दोनों मल्लों के वध के उपरांत कूट, कूट भी आया, कूटनीति। जैसे आया, बलराम ने उससे बाएं हाथ से पकड़कर रूखेपन से उसका वध कर दिया। शल नामक एक दूसरा मल्ल कृष्ण की ओर बढ़ा, तो कृष्ण ने तत्काल ठोकर मारकर उसका सर तोड़ दिया। फिर तोशल आया। तोशल भी महान मल्लों को कृष्ण और बलराम ने द्वारा मार दिया, और बचे हुए सभी मल्ल अपने प्राणों की रक्षा के लिए भयभीत होकर भागने लगे। अब श्री कृष्ण बलराम के सभी सखाओं ने उसके समीप जाकर अत्यंत आनंद पूर्वक उन्हें बधाई दी। एक और धुंधवी बज रही थी, दूसरी ओर ढोल बजने लगे। श्री कृष्ण बलराम के पांव के भी घुंघरू भी झनक हो रही थी। अब होता क्या है, इसी बीच सुबल सखा आते हैं, है ना। सुबल सखा बोले, तुम हमारे कृष्ण नहीं हो सकते, यू कैन नॉट बी आर कृष्णा। बोलते क्यों? अरे तुम पहले मेरे साथ मल्ल युद्ध करो, फिर मैं बताऊंगा। अब जब सुबल सखा कृष्ण से मल्ल युद्ध कर रहे हैं, तो आसानी से कृष्ण को धोबी पछाड़ देके पटक देते हैं और कृष्ण की छाती पे बैठ जाते हैं और कहते हैं, हाँ, मैं ये अनाउंस करता हूँ कि ये कृष्ण ही है, क्योंकि मेरे से चुटकियों में हार गए हैं। मतलब वो जो मल्ला थे उनमें कोई दम नहीं था। चलो ठीक है, तुम कृष्ण ही हो, माना। तो ये देखो प्रेम की बात है कि कैसे वो मल्ल जब मरे तो सुबल सखा को डाउट आया, ये कृष्ण है या कोई और बहरूपिया है। तो जाके जब उसको हरा दिया कृष्ण को, तो बोले हाँ हाँ, डोंट वरी, ही इज कृष्ण। प्लीज कंटिन्यू। नाम से का मतलब नहीं है। थैंक यू। सब खुश थे, ताली बजा रहे थे, केवल कंस दुखी था। उसने ना तो ताली बजाई, ना कृष्ण को आशीर्वाद दिया। कृष्ण की विजय के निमित्त निमित्त बजते हुए नगाड़े कंस को अच्छे ही लग रहे थे। उससे इस बात का अत्यंत दुख था कि सभी मल्ल या तो मारे गए या सभा से भाग गए। इसके तत्काल नगाड़े बजाना बंद करने का आदेश दिया, और वह अपने मित्रों को इस प्रकार संबोधित करने लगा, मेरा आदेश है कि वसुदेव के इन दोनों पुत्रों को तत्काल मथुरा से निकाल दिया जाए। पहले बुलाते हैं, फिर निकालते हैं। उसके साथ आए हुए गोपों को लूट कर उनकी संपत्ति ले ली जाए। नंद महाराज को उनके धूर्त व्यवहार के लिए बंदी बनाकर उनका वध कर दिया जाए। दुष्ट वसुदेव का भी अविलंब वध कर देना चाहिए। मेरी इच्छा के विरुद्ध मेरे शत्रुओं का पक्ष लेने के लिए लेने वाले मेरे पिता उग्रसेन की भी हत्या कर दी जाए। जब कंस जब कंस ने इस प्रकार के शब्द कहे, तो कृष्ण उस पर अत्यंत कुपित हो उठे। क्षण भर में ही क्षण भर में ही वे कंस के ऊंचे मंच पर कूद पड़े
और कूदने के बाद कंस श्री कृष्ण के आक्रमण के लिए तैयार था, क्योंकि उसे प्रारंभ से ज्ञात था कि श्री कृष्ण उसकी मृत्यु का कारण होंगे। उसके तत्काल अपनी तलवार म्यान से निकाल ली। उसने तलवार ढाल लेकर कृष्ण को चुनौती का उत्तर देने के लिए तत्पर हो गया। मतलब ही वॉज रेडी टू फाइट, है ना। नीचे इधर उधर, और फिर कंस अपनी तलवार ऊपर और नीचे इधर उधर घुमा रहा था, और तभी परम शक्तिशाली भगवान कृष्ण ने उसे अत्यंत बलपूर्वक पकड़ लिया। जिनके नाभि कमल से संपूर्ण सृष्टि का प्रकाश होता है, तथा जो संपूर्ण सृष्टि के आश्रय हैं, उन श्री भगवान ने तत्क्षण कंस के शीशा तोड़कर राज मुकुट को गिरा दिया। कंस के शीश ओ कंस के शीश पर से राज मुकुट को गिरा दिया, और उसके लंबे केशों को अपने हाथों से पकड़ लिया। फिर वे सबसे कंस के जो सबसे निकट आसन से अपने आसन से घसीट कर मल्ल युद्ध के मंच पर ले आए और उसे नीचे फेंक दिया। कृपा से कि अपने माता पिता को कंस की मृत्यु का विश्वास दिलाने के हेतु उन्होंने कंस को उसी प्रकार घसीटा जैसे कोई सिंह किसी हाथी का वध करने के पश्चात उसे घसीटता है। यह दृश्य देखकर चारों ओर कोलाहल छा गया। कुछ लोग अपने हर्ष को व्यक्त कर रहे थे, तो कुछ शोक के कारण क्रंदन कर रहे थे। जिस दिन से कंस ने सुना था कि उसका वध देवकी का 8वां पुत्र करेगा, तब से वह निरंतर 24 घंटे सुदर्शन चक्रधारी श्री कृष्ण का चिंतन करता था। भोजन करते हुए, चलते हुए, यहाँ तक कि श्वास लेते हुए भी वह कृष्ण का चिंतन करता था। अतएव स्वाभाविक रूप से उसे मुक्ति का वरदान मिला। भगवद गीता में कहा गया है कि सदा तद्भाव भावितः, किसी भी प्राणी को अगला जन्म वैसे ही प्राप्त होता है जिस प्रकार के विचारों में वह सदैव मग्न रहता है। कंस चक्रधारी श्री कृष्ण का चिंतन कर रहा था। अर्थ है चक्र, शंख, गदा व पद्मधारी नारायण। आचार्यों के मतानुसार कंस को मृत्यु के उपरांत सारूप्य मुक्ति मिली, अथवा उससे नारायण के समान रूप प्राप्त हुआ। वैकुंठ लोक में सभी वैकुंठ वासियों का रूप नारायण के समान ही होता है। मृत्यु के पश्चात कंस को मुक्ति प्राप्त हुई और उसे वैकुंठ लोक में स्थान मिला। इस घटना से हम समझ सकते हैं कि श्री भगवान का शत्रु के रूप में चिंतन करने वाला व्यक्ति भी मुक्ति प्राप्त करके वैकुंठ लोक में स्थान प्राप्त कर सकता है। तो फिर शुद्ध भक्तों का तो कहना ही क्या, जो सतत श्री कृष्ण के अनुकूल भाव में चिंतन करते रहते हैं। दो भाव होते हैं डिवोटी का, अनुकूल और प्रतिकूल। अनुकूल मतलब हम उनको सही तरह से यू कैन रिमेम्बर इन द पॉजिटिव वे। कृष्ण जैसे गोपियां हैं, गोप सखा हैं, आचार्यगण हैं, हमारे गुरुगण हैं। और एक प्रतिकूल, प्रतिकूल मतलब नेगेटिवली, कि कृष्ण को एक दुश्मन के रूप में, जैसे शिशुपाल है, रुक्मी, कंस, ये लोग हैं, ये प्रतिकूल हैं। तो श्रील प्रभुपाद ये समझा रहे हैं कि प्रतिकूल वाले को भगवान इतनी कृपा दे रहे हैं कि नारायण जैसा रूप केवल दो चीजें नहीं है जो हम जानते हैं, श्रीवत्स और कौस्तुभ मणि। ये दो चीजें नहीं है, बाकी सेम रूप दे रहे हैं कंस को। यदि अगर, तो सोचिए यदि हम सब अनुकूल भाव में चिंतन करते हैं ठाकुर जी का, उनकी लीलाओं का स्मरण करते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, बात करते हैं, वगैरह वगैरह, ठाकुर जी कितने प्रसन्न होंगे और हमें क्या रूप दे सकते हैं। वी कैन नॉट इवन इमेजिन। श्री कृष्ण द्वारा मारा गया शत्रु भी मुक्ति लाभ करता है और निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में स्थान प्राप्त करता है। चूंकि श्री भगवान सर्व मंगलकारी हैं, अतएव शत्रु अथवा मित्र किसी भी रूप में उनका चिंतन करने वाला व्यक्ति मुक्ति प्राप्त करता है। किंतु भक्त और शत्रु को एक ही प्रकार की मुक्ति प्राप्त नहीं होती। शत्रु को साधारणतः सायुज्य मुक्ति प्राप्त होती है और कभी कभी सारूप्य भी प्राप्त होती है। कंस के 8 भाई थे, जिसमें से कंस बड़ा था। वे सभी उससे छोटे थे। जब उन्हें जानकारी मिली कि उनके ज्येष्ठ भ्राता का वध कर दिया गया है, तो वे सब मिलकर अत्यंत क्रोध में कृष्ण का वध करने के लिए उनकी ओर दौड़े। कंस तथा उसके भाई सभी कृष्ण के मामा थे। वे सभी श्री कृष्ण की माता देवकी के भाई थे। जब श्री कृष्ण ने कंस का वध किया, तो वह मामा का वध था। दो मामा बड़े फेमस हुए हैं इतिहास में, एक तो कंस और दूसरा कौन है? वो लिए हैं हमारे गौरव प्रभु शकुनी के। हम फोटो से हम समझ गए वैसे। तो वह मामा का, तो यह कार्य वैदिक आदेश के विपरीत था।
यद्यपि कृष्ण सभी वैदिक आदेशों से स्वतंत्र है, तथापि वे वैदिक आदेशों का उल्लंघन केवल अनिवार्य स्थितियों में ही करते हैं। कंस का वध श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कोई नहीं कर सकता था। अतएव श्री कृष्ण को उनका वध करना पड़ा। किंतु जहां तक कंस के आठों भाइयों का संबंध था, उनके वध का कार्य बलराम जी ने अपने ऊपर ले लिया। बलराम की माता रोहिणी वसुदेव जी की पत्नी थी, किंतु वे कंस की बहन नहीं थी। अतएव बलराम ने कंस के आठों भाइयों का वध का कार्य संभाला। उन्होंने तत्काल ही एक अस्त्र उठाया, जो प्रभात के संभवतः कोयला पीठ हाथी का दांत ही होगा, जो वहीं पास पड़ा था, और उन आठों भाइयों का एक के बाद एक इस प्रकार वध कर दिया, जैसे सिंह मृगों के झुंड का वध करता है। इस प्रकार श्री कृष्ण और बलराम ने इस कथन की पुष्टि कर दी कि श्री भगवान साधुओं की रक्षा एवं देवद्रोही दुष्ट असुरों के नाश के लिए प्रकट होते हैं। श्री कृष्ण और बलराम का अभिनंदन करते हुए स्वर्गलोक से देवता क्या करें? फ्लावर, है ना, फ्लावर बरसाए, पुष्प बरसाए। आज के बाकी लोग क्या नवरात्रि सेलिब्रेशंस में गए हुए हैं? सभी देवगण एकत्र होकर कंस की मृत्यु पर अपने हर्ष का प्रदर्शन करने लगे। उन देवताओं में ब्रह्मा, शिव आदि अत्यंत शक्तिशाली विभूतियां भी सम्मिलित थी। स्वर्ग लोक में धुंधुभी बजने लगी और वहां से पुष्प वर्षा होने लगी। देवांगनाएं आनंद मग्न होकर नृत्य करने लगी। कंस तथा उसके आठों भाइयों की पत्नियां अपने पतियों की अचानक मृत्यु से विषादग्रस्त हो गई और अश्रु धारा बहाते हुए अपना सिर पीटने लगी। कुश्ती के मंच पर रखे अपने पतियों के शरीरों का आलिंगन करती हुई उच्च स्वर में विलाप करने लगी। कंस तथा उसके आठों भाइयों की पत्नियां मृत शरीर को संबोधित करते हुए विलाप करने लगी, हे स्वामी, आप अत्यंत दयालु और अपने आश्रितों की रक्षा करने वाले हैं। आपकी मृत्यु के उपरांत आपके घर व आगे बढ़ाइएगा प्लीज, संतान सहित हम भी मृत हैं। हम अब सौभाग्यवती नहीं रही। धनुर्यज्ञ आदि जो भी मांगलिक कार्य संपादित होने वाले थे, वे अब आपकी मृत्यु के कारण बिगड़ गए हैं। हे नाथ, आपने निरपराध प्राणियों को कष्ट दिया था, इसी कारण आपका वध हुआ। देखिए, वो समझती हैं, दीज माता है या उनकी पत्नी हो, वो कृष्ण को नहीं कोस रही है। वो क्या बोल रहे हैं कि आपने गलत कार्य किए थे, निरपराध प्राणियों को कष्ट दिया था, इसीलिए आपका वध हुआ है। यह तो अनिवार्य था, क्योंकि निरपराध व्यक्ति को कष्ट देने वाला प्रकृति के नियमों से अवश्य दंड का भागी बनेगा। दे आर सो मच ऑफ नॉलेज कि भाई आपने क्योंकि गलत ढंग से सब चीजें की थी, लोगों को मारा था, उनका कोई अपराध नहीं था, फिर भी कष्ट दिया था, तो इसके लिए आपको दंड तो भोगना ही था। हमें यह भी ज्ञात है कि कृष्ण भगवान है, वे परम स्वामी और परम भोक्ता है। किसको याद है 5.29? बिना चेक करें। यस अनवय प्रभु। श्रूयते भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोकमहेश्वरं सूर्यदं सर्वभूतानां यातो मां शान्तिं गच्छति। यस, तो क्या वर्ड था यहाँ पे? भोक्ता, तो भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। भगवान सभी भोगों के भोक्ता है, परम भोक्ता जिसे कहा जाता है। अतएव जो उनकी उनकी सत्ता का तिरस्कार करता है, वह कभी सुखी नहीं रह सकता, अंततः आप ही के समान मृत्यु को प्राप्त करता है। इससे एक और बात मालूम पड़ती है कि माताएं जनरली ज्यादा बुद्धिशाली होती है ना। एक ये एग्जाम्पल है, और कहाँ पे एग्जाम्पल है जो हमने पढ़ा था कि कहाँ माताएं ज्यादा बुद्धिमान है उनके पतियों के मुकाबले? अन्य प्रभु को तो नहीं देंगे अभी भी, हो गया कृष्णदेव प्रभु। नहीं, वी विल गो टू प्रभु जी नागपत्नियां। गुड, वेरी गुड, नागपत्नी, यस। चेतना माता जी। प्रभु जी जी सेम वही कालिया की वाइब्स। जी, वो तो प्रभु जी बता दिए। अश्वित माता जी। प्रभु जी ब्राह्मण पत्नियां। यस, इवन ब्राह्मण पत्नियां। और कोई सोच पा रहे हैं? हैंड डाउन कीजिए अगर सोच नहीं पा रहे हैं तो। जैसा हमने देखा यहाँ पे, ऑफ कोर्स इनकी पत्नियां तो है ही, उसके बाद ब्राह्मण पत्नियां, नाग पत्नियां, इवन द्रौपदी माता भी, व्हेन कले प्रॉब्लम्स आती है, स्टिल शी इज मोर डिटरमाइंड टू हैव और टू बी विद कृष्ण, या भगवान को याद करने के लिए।
श्री कृष्ण अपनी मामियों के प्रति दयालु एवं स्नेही थे, अतएव जहां तक संभव हुआ वे उन्हें सांत्वना देने लगे। देखिए, ये भी बताता है कि वी हैव टू हैव म्यूचुअल रिस्पेक्ट्स। हाँ, ऐसा नहीं कि पति पति खराब है, पति को मार दे तो पत्नियों को भी। नो, ही वेंट एंड ही कंसोल्ड। मामिया, मामी जी सब, वो क्षमा करें, अब ऐसा है, अब आप तो जानते हैं जो आया है वो जाएगा। मतलब भगवत गीता का प्रीलूड बता रहे होंगे शायद। तब मृत्यु के बाद सभी शास्त्रोक्त विधियां श्री कृष्ण ने अपने व्यक्तिगत निर्देशन में संपादित कराई, क्योंकि वे इन सब मृत राजकुमारों के भांजे थे। यह कार्य समाप्त करके कृष्ण तथा बलराम ने कंस द्वारा बनाए गए अपने माता बंदी बनाए गए अपने माता पिता वसुदेव एवं देवकी को तत्काल मुक्त कर दिया। श्री कृष्ण एवं बलराम ने अपने माता पिता के चरणों में दंडवत प्रणाम किया और उनकी वंदना की। लोग कहते हैं ना कि माता पिता भक्त नहीं है तो क्या करें। देखिए, भगवान बता रहे हैं सब चीजें। हमें भी आदर सम्मान करना चाहिए उनके, बैठने उठने खाना पीना वगैरह सब व्हाट यू कॉल अरेंजमेंट्स करने ही चाहिए, उसमें कोई डाउट नहीं है। और आगे देखिए क्या बता रखे हैं। श्री कृष्ण और बलराम ने माता पिता के चरणों में दंडवत प्रणाम किए। वसुदेव और देवकी ने इतने कष्ट सहे थे क्योंकि श्री कृष्ण उनके पुत्र थे, और कोई रीजन नहीं था। क्योंकि श्री कृष्ण उनके पुत्र थे इसलिए उन्होंने बहुत कष्ट सहे। श्री कृष्ण के कारण ही कंस उन्हें सदैव कष्ट देता रहता था। वसुदेव और देवकी को ज्ञात था कि कृष्ण भगवान है, अतः यद्यपि कृष्ण ने उनके चरण स्पर्श किए और उनको नमन किया, तथापि उन्होंने श्री कृष्ण का आलिंगन नहीं किया, अपितु श्री भगवान के वचन सुनने के लिए वो खड़े हो गए। अतः यद्यपि कृष्ण ने उनके पुत्र के रूप में जन्म लिया, फिर भी वसुदेव और देवकी कृष्ण के वास्तविक पद को कभी भी नहीं भूले और सदैव ही कृष्ण के परमोत्कृष्ट स्थान का ध्यान रहता था। तो इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के अवतार कंस का उद्धार नामक 44वें 44 अध्याय का तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो यहाँ पे ये भी बता रहे हैं कि when you read those last paragraphs की, एक तो भगवान सभी के लिए, भगवान क्या है, परम भोक्ता है। दूसरा क्या बता रहे हैं कि सभी ब्राह्मण पत्नियों को भगवान ने ज्ञान प्रदान किया, और जिसकी जैसा सीरत विस्तार सब कुछ बताया। एंड एक बार वापस शेयर करेंगे स्क्रीन नाम से भी का मतलब जी। हरे कृष्णा जी, लास्ट पेज ही प्लीज। हाँ, थैंक यू सो मच। अब आप ये देखेंगे ना तो इसमें क्या बताया गया है कि मथुरा में वात्सल्य से ज्यादा इंपॉर्टेंट है दास्य भाव और ऐश्वर्य भाव। वृंदावन में कृष्ण को कोई भी नहीं है जो कृष्ण के स्तुति करेगा या गान गाएगा या उनके कुछ बस थैंक यू सो मच बंद कर सकती है। एवरीवन इज इन ऑल रेवरेंस इन श्री मथुरा एंड श्री द्वारका, पर वृंदावन में ऐसा नहीं है। वृंदावन में तो मधुमंगल ही कृष्ण की सारी हेकड़ी निकाल देते हैं। हे कृष्णा, चल आज खेलेंगे हम। तो इसीलिए भगवान को वृंदावन क्यों प्रिय है, क्योंकि वृंदावन में जो है ऑफकोर्स भगवान की लीला वगैरह हुई है, पर उससे इम्पोर्टेंट कि वहाँ के जो भगत हैं वो सही में भगत हैं। वो एक्चुअली दे डोंट डिस्क्रिमिनेट, उन्हें जो बोलना है वो बोलते हैं। इसलिए आप देखेंगे तो मथुरा की जो बोली है वो भी थोड़ी सी कर्कश है। आप कभी बात करेंगे तो वो थोड़ा सा क्योंकि वो अपना मानते हैं ना, अपने को तो कुछ भी कहा जा सकता है। पर मथुरा वगैरह में जो है वो भगवान अभी विराजे हैं ससुराल के बाद। भगवान इसलिए, या सॉरी, राजा है मथुरा में और द्वारका में, इसलिए उस तरह से उनको ऑन रेफरेंस दिया जाता है। पर वृंदावन में ऐसा नहीं है। वृंदावन में छचिया भर छाछ में नाच नचाए, भगवान को इतनी छोटे ग्लास के छाछ के लिए नचवाते हैं। चल काना नाच, चल काना नाच। एक नाचने पे एक टिक्की गोबर की लगाते हैं, जितनी टिक्की लगेगी उतना छाछ का ग्लास मिलेगी। और जब मालूम पड़ता है कि अब छाछ देनी पड़ेगी, अरे भैया शराब में फटाफट मुंह पहुंच देते हैं। लल्ला बता रहे मेरे कितने कितने टिक्की थी, अरे लल्ला अब तो खाने अभी अभी मैया आ रही है, हम जा रहे हैं करके बिना छाछ पिलाए चली जाती है, चली जाती। मेरे पास स्वभाव में ये छंद लिखा हुआ है। ओह वेरी गुड, अरे सो फास्ट। शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश हूँ जाहि निरंतर गावे। शेष मतलब शेषनाग, गणेश गणेश जी, महेश शिव जी, दिनेश सूर्य, सुरेश हूँ अन्य सब, जाहि निरंतर गावे।
आई डोंट नो, हाँ मैं इसको सब में शेयर कर देता हूँ। और जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे, जिनको अनादि, जो अनादि है, अनंत है, अखंड है, अछेद है, अभेद है, सब सुवेद मतलब वेद सब ये सब बताते हैं। नारद से सुख व्यास रटे पचे हारे तऊ पुनि पार न पावे, मतलब नारद से लेके व्यास तक सब इनके बारे में रटते हैं, इनका नाम लेते हैं, तब भी बड़े बड़े भक्तगण या बड़े बड़े ऋषिगण मुनिगण के पुनि पार, उनके पार लगा नहीं पाते, समझ नहीं पाते। ताही अहीर अही छोहरिया, उनको अहीर मतलब एक ऐसी जाति जो ब्राह्मण वैश्य, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में भी नहीं है, उनके आउटकास्ट है। ताहे अहीर की छोहरिया छचिया बर छाछ पर नाच नचा। आहा, कृष्ण भाव ग्राही जनार्दन है। कोई नहीं देखता कि कौन ब्राह्मण है, कोई शूद्र है, कोई, वो भाव से पाते हैं, भाव से ही, भाव के ही भूखे हैं। इतना सौ लिखा किसने? रस खान, ये एक मुसलमान थे, ऑफकोर्स वो कृष्ण के भक्त थे। शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर गावे, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे, नारद से सुख व्यास रटे, नारद से सुखदेव भी और व्यास भी, नारद से सुख व्यास रटे प्रतिहारे तहु पुनि पार न पावे, ताहि अही न छो हरिया छछिया बर छाछ पे नाच नचावे। हाँ हाँ, व्हाट अ वंडरफुल थिंग। ऐसे हमारे ठाकुर जी कि केवल वो भाव के भूखे हैं, प्रेम के भूखे हैं। बाकी जिनकी अनंत लक्ष्मियां जिनकी सेवा करती हैं, उन्हें क्या आपके बड़े बड़े महल, बड़े बड़े जायदाद, जमीन चाहिए, बड़े बड़े ऑपुलेंस चाहिए? एक चुटकी बजाने पे असंख्य लक्ष्मियां पीछे जाने को तैयार है, और वो लक्ष्मी भी वृंदावन में रास लीला में एंटर नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि मान है कि मैं लक्ष्मी हूँ। और वृंदावन में, श्री मायापुर में, श्री वृंदावन धाम में, श्री मायापुर धाम में एंटर करने के बाद सबसे पहले जो छोड़ना पड़ता है बंधुओं, है मान। मैं मैं को छोड़ेंगे तभी तो उन तक पहुंच सकते हैं। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। पंचागम तो विष्णु पास तो विवेचन, वैष्णव